कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। कौन है? भीतर आ जाऊं जी? इजाजत है ना देवर जी की? लो, सारे लोग बैठ गए हैं टांगे में। आप यहाँ क्या कर रहे हैं देवर जी? नई कोठी देखने नहीं चलना? आप लोग जाइए, मैं क्या करूंगा वहां चल के। घर खाली मिले ये अच्छा लगता है इस उम्र में, लेकिन खाली घर में अकेले ही हुए तो क्या फायदा? किसी को बुलाया है क्या? आप जाइए परजाई जी, आपकी राह देख रहे होंगे पाजी। ये क्या है? समझ गई, प्रेम पत्र होने उस बिचारी के। बड़े बेदर्द होते हैं मर्द, जिस पे मरने का दम भरते हैं उसे मरता छोड़कर माँ बाप की पसंद की शादी कर लेते हैं। हवेली नहीं आया? वो हवन कर रहे हैं जी। हवन तो वो सुबह कर चुका। अब जो हवन कर रहे हैं देवर जी, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। जब कोई आदमी अपने प्रेमिका के पत्र फाड़ के जला दे तो समझ लो कि अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से शादी कर लेगा। नहीं आता तो रहने दे, चल। कौन है? मैं हूँ जी, मास्टर जी। नमस्ते लाजू जी। नमस्ते जी। आप यहाँ क्यों आए मास्टर जी? मामा जी ने तो कहा था कि मास्टर जी को विच्छू वाली से दूरी रखो। मैंने इस बारे में बहुत सोचा लाजू जी, और इसी नतीजे पे पहुंचा कि इस कठिन घड़ी में यहाँ ना आना बुज़दिली की निशानी होगी। बुज़दिली की नहीं, समझदारी की। जिस समझदारी से बुज़दिली की गंध आती हो उसे मैं मंजूर कर नहीं पाता। मैंने वो सब कागजात जला दिए हैं जी। अच्छा हुआ कि छापा पड़ने से पहले ही मैं उन्हें भाई आत्मानंद की दुकान से उठा लाया, वरना तो कई और लोग गिरफ्तार हो जाते। पता नहीं अब भी क्या हो। पुलिस को कहीं ना कहीं से सुराग मिल ही जाता है। सारे आदमी मामा जी के भरोसे के थे, पुराने थे, परखे हुए थे। नया तो जी बस मैं ही था। सच बताइए लाजू जी, क्या उन्हें मुझ पे शक है? आप क्यों बात का मतलब गलत निकालते हो मास्टर जी? वो तो आपको दूर सिर्फ इसलिए रखना चाहते हैं कि आप पकड़े ना जाएं और आपके पुश्तैनी बिजनेस की आड़ गदर पार्टी के काम के वास्ते मिलती रहे। और वैसे भी मामा जी का ख्याल है कि आप खुद इनकलाबी काम के लायक हो नहीं। लगता है सबको निराश करना ही मेरी नियति है। घर वालों को इनकलाबी बन के ना उम्मीद किया और इनकलाबियों को घरेलू। सच बताइए लाजो जी, क्या आप भी यही चाहती है कि मैं बिच्छू वाली से नाता तोड़ लूं? जी मामा जी चाहते हैं। जी चाहते तो मेरे घर वाले भी हैं, मगर लाजो जी मेरे लिए नाता जोड़ना जितना मुश्किल होता है, तोड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल। बैठिए मास्टर जी। आप अपने लिए एक नया सूट बनवा लें लाजू जी। ये तो मैं शाम को कुछ और पैसे दे जाऊंगा। मेरे वास्ते तकलीफ ना करें मास्टर जी। आपको भाई आत्मानंद के वकील को भी और देने होंगे। जी 10 रुपए और देने हैं। मैं 15 रुपए लेकर आ जाऊंगा शाम को।
5 आप अपने खर्च के लिए रख लीजिएगा, ना नहीं कहने दूंगा। यही बुनियाद। हवेली नहीं आया अब तक, क्या खबर कहाँ चला गया है। नई कोठी देखने वास्ते तो वो चले ही नहीं हमारे साथ, विच्छो वाली चले गए होने हैं। माँ जी, आपने देवर जी के लिए विलायती राम जी की लड़की पसंद कर ली, चुन्नी चढ़ाने का दिन भी तय कर लिया, नई कोठी में नई वोटी के लिए एक बढ़िया कमरा भी चुन लिया, मगर देवर जी से हाँ नहीं भरवाई अभी तक। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के लिए और सब इंतजाम हो जाए, बस दूल्हा ही आना रह जाए। हवेली मेरी बात रखेगा। माँ जी, नई बहू को कुछ नया बनवा के दोगे जेवर या अपना पुराना ही चढ़ा दोगे? जैसा मेरा बड़ा बेटा और बहू सुझाएंगे वैसा ही करूंगी। नए जमाने की बातें तो उन्हें ही ज्यादा समझ में आनी है। बड़ी बहू क्या बताएगी माता जी? बड़ी बहू को तो जिसने जो दिया उसने सर माथे लगाया, लेकिन सभी बड़ी बहू जैसे सीधे नहीं होते ना। अपने से ज्यादा पैसे वाले घर की बेटी ला रहे हो बहू बना के, तो उसने तो नखरे करने ही हुए आपसे। हम तो किसी तरह का फर्क करेंगे नहीं, बेटी कितने ही बड़े घर की होवे, बहू तो इसी घर की होगी। नहीं, आप उसे दो बढ़िया। रब की मेहरबानी और इनकी मेहनत से आज हैसियत है बढ़िया देने की। बहुओं में फर्क नहीं करना चाहते हो तो मेरे लिए भी वही बनवा देना जो उसके लिए बनवाओगे। जरूर बनवा देंगे बीबी रानी। नई कोठी देखा है चाय जी? पसंद आई? बहुत। मैं तो तेरी शादी वहीं से करूंगी। वीरा वाली और पाशो तो वहीं रह गई, कहती है शादी के लिए कोठी सजवाएंगी। लेकिन तू कहाँ रह गया था पुत्र? ऐसे ही जरा। से अपनी निशानियां वापस लेने? किससे? भरजाई जी को तो हर वक्त मस्खरी ही सूझती है। विच्छो वाली गया था? मैंने तेरे से कुछ पूछा है पुत्र? मैं वहां गया था, मगर वो बात नहीं है जो आप समझते हैं। उस दिन इतना समझाया पर कोई असर नहीं हुआ। पहले मैं सोचती थी कि लोग यूं ही तेरे को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन कथा के दिन तो वो यहीं आ गई और तू उसके बुलाने पर प्रसाद तक छोड़ के चला गया। भाई आत्मानंद जी गिरफ्तार हो गए थे, इसलिए गया था चाय जी। मैंने विलायती राम जी की बेटी से तेरी शादी पक्की कर दी है। चुन्नी चढ़ाने का दिन भी तय हो गया है। अब कोई जरूरत नहीं है कहीं आने जाने की। चाय जी, मैं बता चुका हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो क्या उसी विधवा के चक्कर काटेगा? चाय जी, समझने की कोशिश किया करो ना। क्या समझू पुत्र? देख, मैंने तेरे को कभी किसी बात के वास्ते नहीं टोका। तेरी हर जिद के आगे मैं झुकी। तूने लाला जी से बहस की तो मैं हमेशा तेरे हक में बोली। लोग कहते हैं मैंने ही तेरे को सिर चढ़ाया है। मैंने इससे कब इनकार किया चाय जी? अगर ये लाजो हमारी बिरादरी की होती, चलो वो भी नहीं, कंवारी ही होती, तो भी मैंने तेरी इस जिद के आगे झुक जाना था। लेकिन वो तो विधवा है पुत्र। मैंने कब कहा कि मैंने लाजवंती जी से शादी करनी है? तो फिर क्यों खुद बदनाम हो रहा है और उसे भी कर रहा है? तू आर्य समाजी बना, मैंने कुछ नहीं कहा। इनकलाबियों में उठा बैठा, मैं कुछ नहीं बोली। लेकिन तू कंवारा रहे और बदनामी मोल ले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देख पुत्र, तेरे को करनी ही होगी विलायती राम जी की बेटी से शादी। मुंशी जी यहाँ आए हुए हैं क्या? हाँ, लाला जी के साथ बैठे हैं। चला जा भीतर, तेरी ही शादी का इंतजाम करवा रहे हैं। मैं बाद में दुकान में ही मिल लूंगा। होड़ सब ठीक है मुंशी जी, बड़े कार में रिश्ते की बात है, इंतजाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि स्वाद आ जाए। लाला जी, जे स्वाद ही लेना ना तो फिर मेरी गल मनो। ड्राई फ्रूट दे नाल नाल एक पेटी सेब और एक पेटी अंगूर दी भेज दो, फिर देखो स्वाद ही स्वाद। एक क्या दो पेटी? लो जी, फिर स्वाद ने किथे जाना है, उंगलियां चटन गए अगले। मुझे इस तरह बुलाने का मतलब मैं समझाती हूँ। देवर जी फिर मुंशी जी के लिए पूछ रहे हैं। तुमने मुंशी जी से कह तो दिया था ना कि देवर जी जब भी पैसा लें तो उनसे लिखवा लें कि किस काम के लिए ले रहे हैं। कह दूंगा,
इतनी छोटी सी बात के वास्ते मुझे बुला लिया। जब सारा पैसा उस रंगीली विधवा की झोली में जा पड़ेगा ना, तब तो बड़ी बात होगी। मुंशी जी। कहो छोटे लाट जी। अब आप जागें तो कुछ कहूं जी। देखो जी, मैं सोया जरूर था, लेकिन लाला जी की बही पे सर रख के पुत्र जी जो भी मांगना है मांग ले। मुझे कुछ रुपए चाहिए थे जी। किसे नहीं चाहिए, और रुपया तो चीज ही ऐसी है, जिसके पास नहीं है उसे चाहिए, और जिसके पास है उसे और चाहिए। पुत्र जी, ये रुपए पैसे से जरा दूर ही रहे, हैं? माया की छाया अपने पे ना पड़ने दे। गुड मैन दी लालटेन। देख भाई, भगवान को भगत जितने भी नामों से पुकारे कम है, और मेरे भगवान तो आप लोग ही हो ना। देख भाई, हवेली तुझे दुनिया ज्ञानी के नाम से पुकारती है? और ज्ञानी वो जो अंधेरा दूर करे। देख भाई, अगर तू छोटा ज्ञानी होता ना, तो मैं तुझे दीवा कह के बुला लेता, लेकिन तू है बड़ा ज्ञानी, इसलिए तुझे लालटेन कह के बुलाना पड़ेगा। और लालटेनों में सबसे अच्छी है गुडमैन की, इसलिए हुआ ना तू गुडमैन की लालटेन। अब तैने शादी और बिजनेस के लिए लाला जी को यस कमांडी 4 कह दिया है, तो 4.5 जाने दिहाड़ी हो ही जानी है तेरी। मुंशी जी, आप बातें ज्यादा बनाते हैं, पैसे कम देते हैं। ओ, बातें बनाने के तो पैसे देते हैं लाला जी मुझे। तो बता काके, अब क्या सेवा की जाए तेरी? टिबरी टाइट करा दे कि स्क्रू ढिला करा दे, फिटकरी फुला दे कि दाल गला दे? आप तो बस 15 रुपए दे दीजिए। 5 ज़रबे 3 होया 15। तो ये बता छोटे लाट कि तू 5 रुपए की 3 चीजें खरीद रहा है कि 3 रुपए की 5? 4.25 की 4। अच्छा ठीक है ना, ये तो बता क्या? ये पैसे मैं धंधे के लिए नहीं ले रहा हूँ। तो काके फिर खुद ही लिख लो ना कि किस गोरख धंधे के लिए ले रहे हो। ये ले। ना वो बड़ा लाट मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? 1 2 3 ये ले। और लिख तो देते हैं 1 रुपए लिए, मगर ये नहीं लिख के जाते कि किस वास्ते लिए। और जवानी का ना तो कोई जवाब है और ना ही कोई हिसाब है। चलो हमें क्या, हम तो बांटने के लिए बैठे हैं। बड़ा लाट ले गया रुपये 10,000 अपनी मेम के लिए कोठी खरीदने के वास्ते, और छोटा लाट ले गया रुपये 15 अपनी मेम के लिए कुटिया बनाने के वास्ते। मुंशी जी, आपने हवेली राम के लिए पैसों का हफ्तावार हिसाब बना दिया? हुक्म मिलने की देर थी बड़े लाट, इसमें एक एक पैसे का हिसाब है, और रब तेरा भला करे अभी 1 सेकंड पहले ही लिखा है। लो आप ही पढ़ लो, छोटे लाट की करम पत्री। ये हिसाब लिखा है या मजाक किया? मजाक? और मैं जी मजाक ना तो मुझे कभी करना आया और ना समझना। पैदा होती बारी जो रोया था, तो आज तक रोता ही जा रहा हूँ बादशाह। ये क्या लिखा है? गोरख धंधे के वास्ते लिए? अजी आज मैंने पूछा कि किस वास्ते ले जा रहा है छोटे लाट, जब अगला यही कहे कि धंधे के वास्ते नहीं, तो लिखना ही पड़ता है कि गोरख धंधे के वास्ते ले गया। जाकर लाला जी से बात करनी ही पड़ेगी। यही बुनियाद। लो जी, मैं तो अब थोड़ा आराम करने चला हूँ। यहाँ कौन करने देता है जी आपको आराम? इतना बड़ा कारोबार फैला लिया है, कभी कोई झंझट तो कभी कोई। रब करे ऐसे झंझट बढ़ते ही जाएं। जिन्होंने दाने दाने का मोहताज करके निकाला था मुझे गांव से, उन्होंने कभी सोचा था कि शहर में जाके मेरा इतना बड़ा कारोबार हो जाएगा? बस मेरे हवेली की शादी हो जाए, फिर मैंने आपको ले जाना है तीर्थ यात्रा पर, तभी कर सकोगे थोड़ा आराम। और यात्रा में आराम मिलना कि थकान होनी है? यहाँ से तो ज्यादा ही मिलना है आराम। लो फिर आ गया पुत्र कोई सवाल लेके।
और ये मेरे आराम करने का वक्त है बरखुरदार। माफी चाहता हूं जी, मगर मैंने ये जरूरी समझा कि हवेली ने पिछले दिनों जो पैसा निकलवाया है उसका हिसाब आपको फौरन दिखा दूं। दिखा दूं? और मैंने मांगा था क्या? रलिया पुत्र, ये तो खुशी की बात है कि हवेली भी धंधे व्यापार में ध्यान देने लगा है और उसके वास्ते पैसा निकालता है। पैसा निकालने के लिए किसने मना किया है? मगर मुंशी जी को वो ये नहीं पता था कि किस लिए ले रहा है। ओए, उस मस्खरे मुंशी की हिम्मत कैसे हुई पूछने की? मैंने ही कहा था जी पूछने को। क्यों? इसलिए कि मुझे पता चला है कि वो गलत कामों में पैसा खर्च कर रहा है। ऐसे खर्चे करने का शौक होता तो अपनी पूरी की पूरी तनख्वाह लाकर लाला जी के हाथ में नहीं रख देता मेरा हवेली। हुल्ली ने मुझे कई तरह से नाउमीद किया है, लेकिन चाल चलन के बारे में उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं मान ही नहीं सकता कि हुल्ली शराब शुरू पीने पर या गाना गुना सुनने पर पैसा खर्च करने लगा है। ये करता होता तो बिगड़ा रईस कहलाता, लेकिन वो तो विच्छो वाली की उस विधवा पर पैसे लुटा रहा है और उसकी खातिर इनकलाबियों पर। ये किसने कह दिया? उसकी हरकतों ने। ये देखिए, भाई आत्मानंद की गिरफ्तारी के अगले दिन ही उसने 20 रुपए निकलवाए। किस वास्ते? वकील करने के लिए। लोगों के भड़काने में नहीं आया जाता पुत्र। आप तो देख के भी नहीं देखना चाहते चाची जी। हवेली उस विधवा के साथ पींगे बढ़ा रहा है और आप शहर के नामी रईस की बेटी से उसका रिश्ता पक्का करा रहे हैं। नाक कटवा देनी आपके लाडले ने हम सबकी। और बाबूजी, अगर ये हवेली इसी तरह हमारे पैसे से इनकलाबियों के लिए वकील करता फिरा तो अंग्रेजों ने हमारा भट्ठा बिठा देना। मुंशी जी से कह देना कि आगे कभी हुल्ली पैसा मांगे तो उससे कहो कि लाला जी से ले ले। छोटे लाट, पैसों की बात तू जाके लाला जी से कर। आपसे क्यों नहीं? नहीं, मेरे से इसलिए नहीं गुडमैन दी लालटेन कि अंग्रेजी मुझे थोड़ी कम ही आती है। स्ट्रेट है सीधा ते राउंड है गोल, मनी है पैसा ते शटअप ना बोल। बात क्या है मुंशी जी, जरा हिंदी में समझाइए। बात ये कि मे गॉड हेल्प यू, रब तेरा करे भला। अकाउंट तेरा लाला जी के पास गया ही चला, तू जाके लाला जी से मांगना। 4 रुपए चाहिए मुंशी जी। अब इसके लिए लाला जी को परेशान करूं क्या? तेरे लाला जी ने तेरे को 4 पैसे तक देने की ताकत छीन ली मुझसे। नहीं, वैसे तो ये मुंशी माला माल है, मगर हाय हवेली तेरे लिए कंगाल है। तू जाके लाला जी से मांग। बाबूजी, खेप पे तो तीनों ही पहुंच गई, पर पैसा कुछ ठीक से नहीं आ रहा। कोई नहीं, तू एक काम कर, बीच के अफसरों की जेब गर्म कर दे, सब ठीक हो जाना। हाँ ओए आ वेली आ। तू आज इस समय कार में कैसे? जी, मुंशी जी से पैसे लेने गया था। उन्होंने बताया कि आइंदा पैसे आपसे मांगने होंगे। तू उन्हें हिसाब समझाने में बेइज्जती महसूस करता था। ऐस करके मैंने उनसे कहा कि आगे से पैसे भी मैं दूंगा और हिसाब भी मैं समझूंगा। बोल, कितने पैसे चाहिए और किस लिए? 4 रुपए चाहिए थे जी, अपने खर्च के लिए। ओए, तेरे अपने खर्च कब से होने लगे पुत्र? तुझे तो कभी कोई शौक नहीं रहा। बचपन में तुझे और रलिया को एक एक आना देते थे मेला देखने के लिए, और तू बगैर एक पाई खर्च किए लौट आता था। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है जी। ओए, जब भी पड़ती है तू बताता है, हम देते। ओए, तेरी तो पूरी तनख्वाही हमारे पास रहती है। बता दे पुत्र, किस वास्ते चाहिए? मैं माफी चाहता हूँ जी, लेकिन मैं ये बता नहीं सकता। तब तो हम भी माफी चाह सकते हैं, हालांकि बाप का बेटे से माफी मांगने का तरम नहीं ना होता। क्या मैं अपनी तनख्वाह में से भी बिना बताए खर्च नहीं कर सकता? और जब हमें दे दी तो तेरी कहां से रही? हाँ? और जब मुझे अपना बाबूजी समझ के देता है तो मेरे सामने मेरा बच्चा होके बोल और बता कि किस काम के लिए पैसा चाहिए। जी, ये पैसा मुझे... कोई बात नहीं जी, मैं कहीं और से ले लूंगा। हमारे रहते कहीं भी हाथ फैलाएगा? मैं अपने खर्चे के लिए किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। ये सिक्के उठा ले हुएली, हालांकि तेरा भाई सब बता चुका है मेरे को, लेकिन अपने मुंह से भी बता कि किस तरह तू उस वधवा की खातिर हमारे मुंह पे कालक पुतवा रहा है और उसके अनकलाबी मामा की खातिर अंग्रेजों से हमारे धंधे के वास्ते मुसीबत पैदा करवा रहा है। बाबूजी, अगले महीने से मैं अपनी तनख्वाह अपने पास ही रखूंगा। देख लिया बाबूजी, मैंने क्या कहा था?
देख तो काफी लिया, अब तो खाना भी पड़ेगा। जन को सुन, अगर ये तेरा लाडला पुत्र उस विधवा और उन इनकलाबियों के पास अब भी जाता रहा तो मैं सरकार से तो निकाल ही दूंगा और अपने वारसों में से भी उसका नाम कटवा दूंगा। पानी पी के पेट नहीं भरता पुत्र। ले खाना खा ले, मैं यहीं ले आई हूँ थाली। चाय जी, मैंने कहलवा तो दिया था कि मुझे भूख नहीं है। भूख से ज्यादा गुस्सा है। लाला जी भी मारे गुस्से के नहीं खा रहे खाना। अब खत्म करिए झगड़ा। पकड़िए पैसे। मैं दे रही हूँ, लाला जी नहीं। मैं किसी का भी एहसान नहीं लेना चाहता। मेरा तो लेना ही पड़ेगा। तुझे तो जन्म तक मेरा दिया हुआ है। अब खाना खाकर नीचे चल और खत्म करिए झगड़ा। मेरा क्या झगड़ा है किसी से? मुझे क्या दिलचस्पी है पैसे से? लेकिन ये कहां का इंसाफ है कि प्राजी तो परजाई जी की बात रखने के लिए हजारों रुपए की कोठी खरीद ले और मैं अपनी जरूरत के लिए 4 रुपए न ले सकूं। तेरे साथ भी इंसाफ करेंगे लाला जी, मगर तू भी तो उनके साथ इंसाफ कर। शादी कर, घर बसा, पोता दे उनकी गोद में खिलाने को, फिर कोठी या महल के पैसे निकलवा ले उनसे। मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है इन चीजों की चाय जी। मैं तो देश और समाज के लिए काम करना चाहता हूं। बेटा, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ मूर्ख हूं, मगर इतना जानती हूं कि देश और समाज की कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लूं, आखिर में घर गृहस्थी की छोटी मोटी बातें ही जिंदगी का हासिल रह जाती हैं। ले खा ले खाना। ये क्या कर रहे हो चाय जी? मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं। बातें तो बच्चों वाली ही कर रहा है। तू इन कलाबियों की मदद कर, चाहे उस लड़की की। तेरे से कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पैसे तो किसी और के हाथ भी भिजवाए जा सकते हैं। तो खुद क्यों जाए? जाने में बदनामी का ही नहीं, गिरफ्तारी का भी खतरा है। और फिर ये भी सोच, अगर तेरी बदनामी हो गई तो तेरी बहन का रिश्ता कराना भी मुश्किल हो जाएगा। चाय जी, आप पहले वीरावाली की शादी करा दो। मगर तू ये रुपए देने वहां जाएगा? किसी नौकर के हाथ भिजवा देना आप, बिच्छू वाली।